चलिए आज हम तीसरा चैप्टर क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका पहला प्रश्नावली है 3.1। क्वेश्चन देखिए और समझिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व का गुनी का था 7 गुनी। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी के रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? यदि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दोनों में भी बनाना है, बीजगणितीय में बनाना और ग्राफीय विधि में भी बनाना है, तो पहले लिख देंगे माना की आफ्ताब के आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व किसका आयु? आफ्ताब की आयु। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे पुत्री की। देखो इधर, सबसे पहले आफ्ताब की आयु, तो आफ्ताब को क्या माने थे? पुत्री के याद रखना है एक बात, एक बात याद रखना कि जब पूर्व कहेगा तो गणित में माइनस, बाद कहेगा तो प्लस, अंतर कहेगा तो माइनस, गुणनफल कहेगा तो गुणा, भागफल कहेगा तो अगर योगफल कहता है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि हमको क्या बताना है। तो इसमें पूछा है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे भी लगाएंगे माइनस और यहाँ पे भी लगाएंगे कवरेज 7 और 7। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। कैसे? प्रश्न से आप प्रश्न से भी डाल सकते हैं, चाहे पहली शर्त भी डाल सकते हैं। तो देखिए पहली शर्त क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 गुने के था, तो आफ्ताब हो गया, अब उसकी पुत्री हो गई, क गुना था इससे 7 गुना। तो बोलो x माइनस 7, 7 कम 7 सते x, 7 प्लस माने तो माइनस में, 49 है माइनस बोलने तो प्लस में, तो x माइनस 7y बराबर के माइनस के 42। समीकरण नंबर कितना निकल गया? हो गया। हम निकालेंगे समीकरण नंबर 2। ये बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक ना? अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त। कौन सा? दूसरी शर्त में है, इसमें भी लिखेंगे 3 वर्ष बाद बोला है। कब वर्ष बाद? 3 वर्ष। लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब के आयु, पुत्री के आफ्ताब को x था, पुत्री के y। और बताओ बाद का मतलब क्या होता है? कब इसके 3 वर्ष। क गुना का था 3 गुना, तो यहाँ पर भी लिखते हैं क गुना 3 से गुना x प्लस 3 में y से 3 का x प्लस माने तो माइनस में 9, वही प्लस में उधर गया तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 6। समीकरण नंबर 2। आपका इतना अभी बना तब बीजगणितीय रूप निकला। क्या निकला? अब इसको हमको बनाना है किस रूप से? ग्राफीय विधि से। तब ग्राफ के लिए इसको देखेंगे, पहले एक बार देख लीजिए इसको, फिर मिटाएंगे, दोनों बनाएंगे, ठीक ना? चलिए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको हम ग्राफीय विधि से निकालेंगे, ठीक ना? देखिए
यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के लिए 1 और 2 के लिए एक था x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और एक था x माइनस 3y बराबर 6। हो गया ना? यस सर। अब x और y का वैल्यू निकालेंगे। देखो बोलो x में अगर 0 भरते हैं तो 7 छक y में का आ जाएगा 6। और याद रखिएगा, दिमाग पर रखिए, सबसे पहले भरते हैं कैसी 0, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे करने से ऐसा डिजिट भरेंगे कि पूर्ण रूप से कट जाएगा और छोटा अंक प्राप्त हो जाएगा। अब देखो y में हम भर देंगे कितना 7 भर दो तो 7 सते 49। देखो x माइनस 7 गुणे 7 बराबर 42 तो x माइनस 49 बराबर 42 तो x बराबर 42 माइनस में होने जाएगा सॉरी माइनस में 42 माइनस में 42। अब भाई माइनस में 49 होने जाएगा प्लस तो x बराबर 49 को मतलब 42 को घटा दो तो यानी कि x में 7 रखेंगे तो y में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब समीकरण किसके लिए 2 के लिए यहाँ पे x और y देखिए x में भरेंगे 0 कितना भरेंगे 3 दूनी 6 y में माइनस 2 कितना अगर हम y में भर दें कैसे 0 y में भर देंगे 0 तो x का मान बोलो हो गया नहीं होगा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम y में भर दें 0 तो 3 में 0 से 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। आप लोग ग्राफ के कॉपी पर ग्राफ खींचिएगा, इस पर हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक ना? देखिए इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x। हाईएस्ट नंबर कहाँ तक है 7 को दोनों बगल खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 4 बगल लिख देना। Yes, अब sir. खाली हम बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। Yes, sir. और ये x में 0 y में 6 x में 0 y में 6 0 का मान 6 और x में 7 y में 7 x में 7 और y में 7 यहाँ पर कटेगा 7 का मान। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे गिरा देंगे। इसके ऊपर इसका समीकरण लिख देंगे x माइनस 7y बराबर -3y। अब 2 नंबर पर देखिए x में 0 y में -2 तो x में 0 y में -2 तो 0 का -2 और x में 6 y में 0 तो x में 6 y में 2 0। इसको क्या करेंगे इसका समीकरण इसका समीकरण लिख देंगे x माइनस 3y बराबर। देख लीजिए ऐसे ही ग्राफ निकालना, लेकिन ग्राफ पे कॉपी पर काटना, ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंदा खरीदा और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों में बताना, ठीक है? देखिए सबसे पहले लिखेंगे मानक, कैसे माना कि बल्ला का बराबर x और गेंद की संख्या बराबर संख्या बराबर y। तो पहली संख्या प्रश्न से ना
कितना बाला खरीदा था? 3 तीन 3 बाला 6 गेंदे 39 है। देखो एक्स वाई बराबर 39। देखिएगा ध्यान से। तो कगो बाला था? 3 गो। कगो गेंदा था? और दोनों मिला के खरीदा कितना में था? 42। नंबर इसको 3 कॉमन कर लो। 3 एकम में 3 दूनी 6 और 3 एकम में का 3 तरीका एक ये इसको लाना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? दूसरी शर्त में लिख देंगे इसको पहली शर्त मान लेंगे। ठीक ना? देखिए दूसरी शर्त में है कि उसमें बाद में उसने एक और 3 गेंदे, एक बाला और 3 गो गेंदे। एक्स वाई 1300 में खरीदा था। एक बाला और 3 गो गेंदा, एक बाला और 2 गेंदा, 3 गो गेंदा 1300 रुपये में खरीदा था। समीकरण नंबर कितना होता है? अब एक दो अगर आपके वजह से निकालेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 के लिए। कितना के लिए? 1 के लिए। चलिए 1 के लिए उठा लिया है ना? है x + 2y बराबर 1300 x y। देखिएगा अगर x में भर देंगे 0, क्या भर देंगे? 0। तो 2 से काटेंगे 13 काटेगा ना? कितना वक्त काटेगा? 6.5। कितना? 6.5। अब इसको आप यहाँ पे 100 भी रख सकते हैं। कितना? 100 भी। देखो अगर 100 रखेंगे नो तो जाके उधर घट जाएगा 100 को। तो 1300 में से 100 हो गया 1200। 1200 का दिया कितना? अब y में रख दो कितना? कम y में रख दो 300 रख दो। 3 दूनी 6। अगर 300 रखते हैं तो इसमें आ जाता है 6 घट जाएगा 700। इधर अगर 300 रखते हैं तो इधर कितना आ जाएगा? 700। अगर 200 रखते हैं तो 2 दूनी 4। तो 13 में 4 गया 9। जैसे आपके मर्जी जहाँ तक आप रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के लिए चलिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। तो 2 के लिए आइएगा तो 2 में क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब किसके लिए निकालेंगे? समीकरण 1 के लिए। तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे x + 2y बराबर कितना? 1300। x + 2y के मान बोले यार, सही था। देखिएगा x और y। अगर x में भर देंगे हम 100। कितना भर देंगे? 200 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अगर हम y में भर देंगे कितना? 300। तो बोलो 3 दूनी हटेगा तो कितना आएगा? 700। अब समीकरण कितना के लिए चलेंगे? 2 के लिए। तो 2 लिख देंगे x + 3y बराबर 1300। इधर देखो x y। x में कितना भर दो? 100। देखो 3 चौका 400। और y में कितना भर दो? 300 भर दो। 3 तरीका 9 में से 13 गया 400। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। क्या करेंगे? ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में देख लीजिएगा। हाई एक्स डैश हाई वाई डैश हाई एक्स हाई वाई। और ये हाईएस्ट नंबर कितना है? 700। तो यानी 100 7 खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 7 सब में कर देंगे। 100 200
300, 400, 500, 600, 700। यहाँ पर जवाब नहीं है, इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, ठीक ना। ठीक है सर। 100 का अंतराल लीजिएगा सब में, इधर भी लिख दीजिएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब हमको माइनस के काम में नहीं है, इसलिए माइनस में नहीं लिखेंगे। अब x में 100, y में 600, तो x में देखिएगा, x में 100 इधर है और y में 600 इधर है। यहाँ पर लिख देंगे 100, 600, एक आ गया। अब दूसरा का लिखेंगे, x में 700, y में 300, तो y में 300 है और x में 700 है। यहाँ पर लिख देंगे 300, 700। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट पर करेंगे, इंची से मिला देंगे, इसके ऊपर संख्या डाल देंगे x + 2y = 13। पहला का काम खत्म। दूसरा का में x में 100, y में 400, x में 100, y में यहाँ पर, और x में 400, y में 300, x में 400, y में 400 का मान 300। इन दोनों को क्या करेंगे, इसका समीकरण लिख देंगे x + 3y = 13। देखिए आपका इसका भी ग्राफ ऐसा बनेगा, कहिएगा कि एकदम गाजर कोनर बना दिए। कारण ये था कि हमारा इधर जगह अभी नहीं है। अब प्लस पॉइंट ये था कि मान लो कि मार्कर से साफ नहीं रहेगा। जब आप ग्राफ पर बनाइएगा, याद रखिएगा 100 के अंतराल इधर लेंगे, 100 का अंतराल इधर लेंगे और सामने सामने जहाँ जहाँ काटे हैं ले जाकर काटेंगे। आपका भी ऐसा ही। 3 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 100 किलो सेब, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों मिला के 160 रुपया। और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय में व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि तो लिख देंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य 100 रुपया y रुपया। अब पहली शर्त, कौन सा पहली शर्त लिखिए x y 160। देखिए क किलो सेब था 2 किलो, तो लिख देंगे जी, तो पहले देख लो किताब में क किलो सेब था 2 किलो और 1 किलो अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर तो 1 लिखा जाए, मत लिखो। 2 किलो से 1 किलो अंगूर कर देंगे 160। संख्या नंबर 1। दूसरी शर्त x y 300 रुपया। क किलो सेब था 2 किलो, 4 किलो सेब, क किलो अंगूर था 2 किलो, कितना मिलाकर 100। 2 का मन कर लो, 2 एकम माने 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 300 करेंगे तो कितना जाएगा। संख्या नंबर, अब 1 2 को हल करने लिख देंगे समीकरण 1 के लिए। कितना के लिए, समीकरण के लिए आप ग्राफ निकाल सकते हैं। 2x + y = 160 x y। x में भरिएगा कौन चीज 0, तो y में कितना जाएगा 160। 160 मत लीजिए, कोई अंक भर लीजिए थोड़ा छोटा आ जाए। अगर यहाँ भर दे आपको कितना भर दे, बोलो 5 10 15 20 50 100 जो भी बोलेगा भर देंगे। इधर 50 भर देगा, लो 10 भर लो, 50 भर लो। 50 भरेगा तो 50 दूनी घट जाएगा, उधर तक कितना आएगा 60। और बोलो y में कितना भर देगा, y में भरेगा 0, भर दो 0, तो y में 0 भर दो, तो 2 से काटो 60, कितना कटेगा 8 80, कितना हो गया 80। समीकरण कितना के लिए है, 2 के 2 बोलिए 2x + y 2
x प्लस वाई बराबर एक्स वाई। चलिए x में भर दो कितना 50, तो 50 में सर घटेगा तो कितना है 50। y में भर दो 10 भर दो, y में कितना भर दो 10। देखो कैसे 10 भरेंगे तो घटेगा तो 40 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा 70। अब इसके अगर आप खींच लेंगे सुनिए ना, आप अगर आप खींच लीजिएगा इसका, बता दे रहे हैं कैसे कितना इधर x वाला में और y वाला में दो जगहों में कितना है, माइनस वाला में नहीं कितना है, x डैश हो गया y डैश हो गया। हाईएस्ट कितना है 80, 10 के अंतराल लेना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 भी कर सकते हैं। इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 हो गया ना। दस 20 30 40 50 60। अब आप इसमें खींचिए, x में 50 y में 60, तो x में 50 इधर है और y में 60 इधर है, इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे 50 का मान 60। अब बोलो x में 80 y में 0, तो x में 80 y में 0, 80 का मान 0। इसको क्या करेंगे आप 2 नंबर बोलिए, x में 50 y में 50, इसमें भी 50 और इसमें भी यहाँ पाएगा। अब x में कितना है 70, y में 10, तो y में हो गया आपका 10 इधर, x में 70। अब इन दोनों रेखा का करेंगे मिला देंगे, आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक ना। ठीक है, मेहनत इतना खामोशी से करो, मतलब इतना मेहनत करो कि आपका जो सफलता है शोर मचा देगी। आप लोग सिर्फ आते हैं, पढ़ते हैं और वीडियो देख के पढ़ लेते हैं, मेहनत करना सीखिए। इस जमाने में बिना मेहनत का आपको एक गिरा हुआ पैसा भी नहीं उठा सकते। इसलिए हर यूट्यूबर हर मोटिवेशनल स्पीच वाला स्पीच देते हैं और हम लोग सुनते हैं, सुनकर उस समय तक देह में जुनून रहता है जब तक कोई व्यक्ति सुनता है। सुनने के बाद वो अपना काम कर, तुम अपना काम कर, ये भुला जाइए। मेहनत हम इतना खामोशी से करेंगे कि मेरा जो सफलता है उस एरिया में शोर मचा देगा। इसलिए आप लोग भी मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर जरूर करें एक दूसरे, ताकि दूसरा भी इतना आसान भाषा में पढ़।